Hello friends, welcome to my channel Best Knowledge. Today is my topic community health nursing विद इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज मैं आपको इसमें कम्युनिटी हेल्थ का जो सिलेबस है वो बताऊंगी और साथ ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके निशान लगवाऊंगी। पिछली वीडियो मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो बनाई थी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से क्लैरिटी एक तो नहीं है, दूसरा उसमें साउंड भी नहीं है, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक न्यू वीडियो क्रिएट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जो सिलेबस है और इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसमें आता है सिलेबस फॉर जीएनएम स्टूडेंट्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में टिक मार्क करवाए थे वही इसमें सेम रहेगा, लेकिन वो वीडियो में क्लैरिटी ना होने की वजह से समझ नहीं आ पाया, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए नया क्रिएट कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें आता है, ये सिलेबस है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, और ये है यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ। और इसका बाद आता है डेफिनेशन कम्युनिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें जो टिक किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, डायमेंशंस एंड इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ डिटरमाइनर्स, ये क्या है ये भी इसमें टिक किया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आ जाते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, और इसके हेल्थ इन इंडिया एंड इट्स प्रेजेंट कंसेप्ट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्राइमरी हेल्थ केयर एंड मिलेनियम्स डेवलपमेंट गोल्स, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, जो इसमें टिक किया हुआ है सिर्फ आपको वही इसमें टिक मार्क करना है, प्राइमरी हेल्थ केयर मिलेनियम्स डेवलपमेंट गोल्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है सेकंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसको हम बोलते हैं CHN। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है CHN, यानी कि C से कम्युनिटी, H से हेल्थ एंड N से नर्सिंग। इसमें है फिलोसफी, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है, कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशंस एंड पॉपुलेशंस compositions, health and alignments and resource, community and assessment planning and conducted community nursing care service, ठीक है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपको वही टिक मार्क करने हैं जो मैंने इसमें लगा रखे हैं पहले ही। इसके बाद आता है हेल्थ असेसमेंट्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स, हेल्थ असेसमेंट ऑफ इन्फेंट, प्री स्कूल स्कूल गोइंग एडोलसेंट, अडल्ट एंड एडेंटल एंड वुमेन्स, पोस्टरनेटल वुमन, अडल्ट एंड एडरली। जो मैंने इसमें इम्पोर्टेंट का अलग से लगा रखा है, आप भी ऐसे कर लीजिए, और साथ में जो टिक मार्क है आपको वही इसमें टिक मार्क करना है। हेल्थ असेसमेंट में जो टिक मार्क किया है सिर्फ आप वही कर लीजिए। इसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एब्डोमिनोलॉजी एंड एब्डोमिनोलॉजी मेथड्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें क्रॉस का निशान है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ आता है वो है फैमिली हेल्थ नर्सिंग केयर, family as a unit of health, concept, goal, objectives, family health care services, family health care plan and nursing process, family health services, maternal child health, child care and family welfare service, rules and functions of a community health nurse in family health services, family health records। इसमें जो टिक किया हुआ है फर्स्ट, इसमें फैमिली एज ए यूनिट ऑफ हेल्थ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कंसेप्ट, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फैमिली हेल्थ केयर सर्विसेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फैमिली हेल्थ केयर प्लान एंड नर्सिंग प्रोसेस, फैमिली हेल्थ एंड सर्विस, मैटरनल चाइल्ड केयर एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, रूल एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इसे छोड़कर फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड्स। क्लियर। नेक्स्ट है इसके बाद फैमिली हेल्थ केयर सेटिंग, ठीक है, होम विजिट, पर्पज, principles, planning and evaluations, back techniques, clinic purpose, types of clinics and their functions of health personnel in clinics, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है बैक टेक्निक्स, क्लिनिक पर्पस, टाइप्स ऑफ क्लिनिक एंड देयर फंक्शंस। क्लियर, ये आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रेफरल सिस्टम्स, इसमें 5 मार्क्स नंबर के जो क्वेश्चन बनकर आते हैं। इसमें है लेवल ऑफ हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स, रेफरल्स, सर्विस अवेलेबल, स्टेप इन रेफरल, रूल्स ऑफ नर्स इन रेफरल्स, ठीक है।
ये 5 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो मैंने इसमें टिक मार्क कर रखे हैं आपको वही करने हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। टाइप्स एंड यूजेस, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, प्रिपरेशंस ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। इसमें भी 5 मार्क्स की जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आता है माइनर एलिमेंट्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स। इसमें जो 2 है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो दोनों के दोनों ही आपको इसमें टिक मार्क करना है और इसमें से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। जो लास्ट का ये 3 टॉपिक्स हैं इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसमें टिक मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट जो आता है वो है, नेक्स्ट आता है हमारे इन्वायरमेंट हाइजेंस। फर्स्ट इसमें आता है इंट्रोडक्शंस, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। सेकंड है इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको ये इसमें टिक मार्क कर रखे हैं ब्लू पेन से, आप उसी को टिक कर लीजिए। इसके बाद आता है वाटर, वाटर में सोर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेफ एंड होलसम्स एंड वाटर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें है यूज ऑफ वाटर्स, रेन वाटर एंड हार्वेस्टिंग एंड वाटर पॉपुलेशंस, नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्प्योरिटीज, वाटर बॉर्न डिजीज एंड वाटर प्यूरिफिकेशन स्मॉल एंड लार्ज स्केल। इसमें आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको ये बता रही हूँ, और जिसमें ये ब्लू कलर की जो टिक मार्क किए हुए हैं तो आप भी इसी में टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आता है एयर, compositions of air, airborne disease, air populations and air pollutions and its effect on health, control of air pollutions and use of safety measures। ये इम्पोर्टेंट है एयर वाला, आप इसे टिक कर लीजिए। इसके बाद आता है वेस्ट, रिफ्यूज गार्बेज एंड एक्सट्रीटा एंड सीवेज, हेल्दी hazards एंड वेस्ट मैनेजमेंट, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल्स, ठीक है। जिसमें ब्लू टिक है आप उसे ही टिक कीजिए। इसके बाद आता है हाउसिंग, हाउसिंग में कलेक्शंस, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाउसिंग एंड बेसिक एनाइनेट्स एंड इसके बाद टाउन प्लानिंग एंड वेंटिलेशंस, जो इसमें टिक है सिर्फ वही कीजिए। इसके बाद आता है वेंटिलेशंस, टाइप्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ वेंटिलेशंस, लाइटिंग, requirements of good lightings and natural and artificial lights and use of solar energies। इसके बाद नेक्स्ट है वो है, नेक्स्ट इसमें आता है नॉइस, सोर्स ऑफ नॉइस एंड कम्युनिटी नॉइस, लेवल एंड इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन एंड नॉइस कंट्रोल मेजर्स। और इसके बाद हम बोलते हैं इसकी ये जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ आपको वही करना है। इसके बाद ऑर्थोपॉड्स एंड मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, स्टैंड फ्लाई, ह्यूमन लोस एंड आर्ट फ्लीज एंड रोडेंट्स एंड टिक्स एक्सेट्रा, कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही निशान कर लीजिएगा इसमें। इसके बाद आता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट इन्वायरमेंट हेल्थ, लेवल एंड टाइप्स ऑफ एजेंसीज, नेशनल, स्टेट, लोकल एंड गवर्नमेंट एंड वॉलेंट्री एंड सोशल एजेंसीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ, तो आप इसे लर्न कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनकर इसमें से ही आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। जो इसमें है फर्स्ट, इसमें जो इम्पोर्टेंट्स हैं ये टोटल 4 यूनिट्स हैं इसमें टोटल, तो हम इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिटी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। डेफिनेशन, प्रोसेस, पर्पस, प्रिंसिपल, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस, बैरियर इन कम्युनिकेशंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सक्सेसफुल एंड कम्युनिकेशंस एंड ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। जो इसमें डेफिनेशंस हैं और ये कम्युनिकेशंस तक ये इंपॉर्टेंट है, बैरियर्स ये भी इंपॉर्टेंट्स है, एस्टेब्लिशमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों जो निशान मैंने कर रखे ये इंपॉर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशंस, इसमें है कंसेप्ट, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ चेंज, मॉडिफिकेशंस ऑफ हेल्थ बिहेवियर, लेवल एंड अप्रोचेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ये 2 इम्पोर्टेंट्स नहीं है, जो इसमें इम्पोर्टेंट्स है मैं आपको वही बता रही हूँ। मैंने जो इसमें टिक किया हुआ है कंसेप्ट, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हेल्थ एजुकेशन ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है।
ये प्रोसेस ऑफ चेंज और लेवल एंड अप्रोचमेंट ये इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ एजुकेशन इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, ये इंपॉर्टेंट है। नर्स रूल्स इन हेल्थ एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद आता है काउंसलिंग, डेफिनेशंस, पर्पस, प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड टाइप्स, काउंसलिंग पर्पस, स्टेप एंड टेक्निक्स, क्वालिटीज ऑफ अ गुड काउंसलर एंड डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग, रूल ऑफ नर्स इन काउंसलिंग, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने निशान किए हैं सिर्फ आप वही कर लीजिएगा। इसके बाद आता है मेथड एंड मीडिया ऑफ हेल्थ एजुकेशन, डेफिनेशन, पर्पस एंड टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड मीडिया, सिलेक्शन, प्रिपरेशंस एंड यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ग्राफिक एड्स, प्रिंटेड एड्स एंड, और इसके बाद जो आता है प्रिंटेड एड्स, 3 डायमेंशनल एड्स एंड प्रोजेक्टेड एड्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ डिफरेंट मीडिया, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्लान, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन इंट्रोडक्शन, ठीक है। मीनिंग ऑफ फूड, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा, ये इंपॉर्टेंट है। फूड हैबिट्स एंड कस्टम्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्टर इफेक्टिंग न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग कंसेप्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशंस ऑफ न्यूट्रिशन टू हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, क्लासिफिकेशन बाय ऑर्गन, फूड एंड एनिमल ऑर्गन, फूड ऑफ प्लांट ऑर्गन, ये इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये है फूड ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कॉम्पोजिशंस एंड सोर्स, इसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए क्योंकि इसमें जो टिक कर रखे हैं सिर्फ आपको वही टिक करना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बाय प्रीडोमिनेट फंक्शंस, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन बाय न्यूट्रिएटिव वैल्यू, cereals and millets and pulse and legumes, एंड इसमें है वेजिटेबल्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, एनिमल फूड एंड फैट्स एंड ऑयल, ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो सिर्फ ब्लू टिक के हैं आप उसी से टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आता है नॉर्मल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, एनर्जी, कैलोरीज, मेजरमेंट्स, बॉडी मास इंडेक्स, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट एंड डिटरमिनेशंस एंड फैक्टर फैक्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ फूड, इसमें आते कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल्स, नॉर्मल फूड रिक्वायरमेंट कलेक्शंस, ये आपको ये टोटल लो कॉस्ट मील फूड तक कंप्लीट सब्सिट्यूट तक करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद आता है फूड एलर्जी कॉजेज टाइप्स, डाइट मॉडिफिकेशन इन ग्लूटेन एंड लैक्टोज एंड प्रोटीन इंटॉलरेंस एक्सेट्रा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है फूड इंटॉलरेंस एंड इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने इसमें ब्लू टिक किया सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है फूड प्रिपरेशंस एंड, इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, क्या क्या सिलेबस में आपको पता भी होना चाहिए इस बारे में। इसमें है फूड प्रिपरेशंस, प्रिवेंशंस एंड स्टोरेज, प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग, मेथड ऑफ कुकिंग एंड द इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन फूड एंड वेरियस न्यूट्रिएंट, सेफ फूड एंड हेल्थ ऑफ फूड हैंडल्स, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। मेथड्स ऑफ फूड प्रिवेंशन, हाउस होल्ड एंड कमर्शियल्स प्रिकॉशंस एंड, इसके बाद आता है फूड स्टोरेज, कुकिंग एंड रॉ एंड हाउस होल्ड एंड कमर्शियल्स, इफेक्ट ऑफ poorly stored food and food adulterations and fact related to it, ये आपके सिलेबस में आता है। नेक्स्ट के बाद आता है, इसके बाद थेराप्टिक डाइट्स आती है। इसमें है डाइट मॉडिफिकेशन इन रिलेशन मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल सच एज प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन, पीईएम, डायबिटीज़ एंड, ये आपका जो मैंने आपको निशान लगाया ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको ये कंप्लीट करना है। हेपेटाइटिस, रेनल्स, गर्ड्स एंड आयरल टेबल्स एंड बाउल, और ये आपको कंप्लीट यहाँ तक करना है।
ठीक है। इसके बाद आता है स्पेशल डाइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आता है फैक्टर फैक्टिंग डाइट एंड एक्सेप्ट, इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस एंड फीडिंग दी हेल्पलेस पेशेंट, हेल्थ एजुकेशन इन ऑन न्यूट्रिशन नीड्स एंड मेथड्स इन डाइट मॉडिफिकेशंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको इसमें टिक कर लीजिएगा। और इसके बाद आता है कम्युनिटी न्यूट्रिशंस, इसमें है जो इम्पोर्टेंट है ओनली आपको ये रीड करना है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताए थे कि आपको सिर्फ इसमें रीड करना है, इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और लास्ट इसमें आता है प्रिपरेशंस ऑफ डाइट एंड प्रैक्टिकल्स इन बेवरेज एंड हॉट एंड कोल्ड जूस शेक एंड सूप्स एंड लस्सी एंड ब्रेवली एंड वाटर्स, ये इंपॉर्टेंट है। एग प्रिपरेशंस ये भी इंपॉर्टेंट है। और लाइट डाइट ये भी इंपॉर्टेंट है। लो कॉस्ट हाई न्यूट्रिशन डाइट ये भी इंपॉर्टेंस है। जो इसके अंदर आ रहे एग फ्लिप्स, क्रैम्बल्स, ऑमलेट्स एंड पोच्ड एग्स, एंड इसके बाद है लाइट डाइट प्रोडाइस एंड ग्यूल, एंड जो जो इसमें दलिया है, कांजी है, बॉइल्ड वेजिटेबल सैलड्स, कस्टर्ड्स, ये सब इसमें किस में आता है, प्रिपरेशंस ऑफ डाइट्स में आता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो इसमें ब्लू कलर के मैंने टिक किए हैं आप वो कर लीजिए। और इसमें है सूप, लस्सी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और साथ में सिलेबस भी आपका ये यहाँ तक फिनिश हो जाता है। और इसके बाद जो मैंने आपको ये बताया, इन्वायरमेंट का भी आपको इन्वायरमेंट हाइजीन बता दिया है, और न्यूट्रिशन का भी बता दिया है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी बता दिया है। और साथ ही साथ मैंने आपको इसके अंदर न्यूट्रिशन एंड, और इसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको वो भी बता दिए हैं। पिछली वीडियो थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ कि वो थोड़ा ख़राब हो गई थी, इस वजह से उसमें साउंड भी क्लियर नहीं थी, तो इसलिए मैंने आपके लिए न्यू वीडियो क्रिएट की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।